हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, स्टडी प्रॉपरली चल रही होगी, आपकी एग्जाम्स आने वाले हैं तो प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रिवीजन इज मस्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। ओके, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है आई होप कि वो आपने रिवाइज किया होगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, कि जिससे सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही है, उससे पहले एक्टिव पैसिव और टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस आपने क्लियर कर लिए होंगे। उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाए मैंने, वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, कुछ रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद में मैंने आपको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें यस आर नो टाइप होता है। ठीक है, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका हमें रीजन बताना होता है, यानी जिसको मैंने टेंस में आपको बताया था डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, जो मैंने टेंस पढ़ाया था तो उस पार्ट को ही मैंने एक अलग पार्ट दिखाया था आपको कि ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। तो ऐसे संडे जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ में आते हैं, उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आज इसी पे बात करेंगे। ये क्या है, नरेशन। नरेशन में आपको कौन सा पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हम एग्जांपल की बात करते हैं, दिया हो जैसे ही सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग हियर नाउ, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। एक और लिख लेते हैं, मान लिया द टीचर सेड टू राहुल चलो ये हटा दो, मान लिया जैसे हाउ मैनी लेसन्स हैव यू कंप्लीटेड, इस तरीके से। एक्सक्यूज मी, तो ऐसे करके कोई भी सेंटेंसेस दिए होते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये हो गया हाउ मैनी, ये पूरा आ जाता है। वैसे मेन वर्ड क्या है, ये हाउ मैनी है, लेकिन जब भी हाउ मैनी, हाउ मच ऐसे करके कोई भी वर्ड्स आते हैं तो वो अपने साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने साथ में ही लेते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड की तरह। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखना है कि इनका हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, इनके इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है। तो पहली ही चीज हम क्या देखते हैं कि जो वर्ब दी है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब दी है, उसको किस में चेंज करेंगे। तो यहां पर वही चीज है, इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू को, दोनों को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। ठीक, लेकिन अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इनको चेंज करने के लिए हमें, अभी हम क्या लगा रहे थे, सिंपल इंट्रोगेटिव में हम लगा रहे थे इफ या वेदर, यहां पर वो नहीं लगाएंगे। यहां पर इस इनके प्लेस पे जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड ही होगा। क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा।
ठीक है। और इसके बाद में जो भी सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव की तरह बनता है, या इसको हम कहते हैं कि इसको सीधे से अगर हम कहें तो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, दोनों किसकी तरह बनेंगे, असर्टिव की तरह बनेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही। ये साइड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, वाई, यानी क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। अब इसके बाद में किस तरीके से चेंज होगा, असर्टिव की तरह, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन रूल बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, वाई आई। अब इजनेमार किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाए। आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। हेयर का क्या हो जाता है, देयर। नाउ का क्या हो जाएगा, देन, और ये फुल स्टॉप। सो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज प्लेइंग देयर देन। गॉट इट। तो इस तरीके से देखिए, पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज किया, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह यानी पॉजिटिव की तरह बनाया, टेंस चेंज किया, फिर वर्ड्स चेंज किए, यहां प्रोनाउन भी चेंज हुआ। ठीक है, तो सारे चेंजेस हो गए इसमें। यहां देखिए क्या है, द टीचर, ये भी सेट टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड राहुल। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, यहां जितने जो भी दिया, हाउ मेनी लेसन्स, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी लेसन्स। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर भी क्या है, यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो राहुल का प्रोनाउन में अगर हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो वो क्या होगा, ही। तो ही। अब यहां देखिए, हैव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से आप बनाते हैं ऐसे सेंटेंस जिनके साथ में क्वेश्चन वर्ड आता है, डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, उनको इनडायरेक्ट में इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट। कुछ एग्जांपल्स और लिख लेते हैं जिससे और आपको बेहतर तरीके से इसको समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लिया जैसे मान लिया ही सेड टू मी। अब टेंसेस में ही है, कोई भी टेंस दिया हो, जैसे मान लिया पूछ ले, जैसे ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ठीक है, इस तरीके से। यहां पे द टीचर सेड टू राहुल, कोई अदर टेंस बना लेते हैं। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ऐसे करके। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, वो सेम वही चीज है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। या फिर यह हो गया क्वेश्चन, जैसे द टीचर सेड टू राहुल वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। दोनों आगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो अब चेंज करते हैं, तो ही आस्क्ड मी सेड टू आस्क्ड मी, आस्क्ड में चेंज हो गया, मी हो गया वो। और ये अब यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है,
वेयर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस करेंगे, वेयर। अब डू यू, अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट पे जाते हैं, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा आई। अब आई के साथ में यहां क्या लगा हुआ है, डू, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना। यहां से क्या है, वेयर आ गया, इसके बाद में किस में बनते हैं, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, ये बनेगा। इसमें ये इंट्रोगेटिव में दिया है, लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो पॉजिटिव में बनाएंगे, इतना याद रखना। ये हो जाएगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड हो गया, राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, वेयर हो जाएगा, यहां पर भी वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यस करिए, हैड बीन, तो ही हैड बीन गोइंग। यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, मतलब पहले का दिन। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, गॉट इट, आई होप। तो बस टेंसेस को याद रखना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है। और अगले टेंसेस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, ठीक है, जैसे यहां पूछ लें, वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, ठीक है। और इसमें भी मान लो थोड़ा सा, यहां भी टेंस हम बदल देते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट भी बदल दो, यहां पर भी ऑब्जेक्ट बदल दो, ठीक है, बदल दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए, द टीचर सेड टू यू, टीचर भी बदल दो, यहां पे मान लिया कोई नेम रख दो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रोहन सेड टू यू, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऊपर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट बना लेते हैं, जैसे मान पास्ट इंडेफिनिट का अभी नहीं किया तो पास्ट इंडेफिनिट कर लेते हैं, ठीक है। रोहन सेड टू यू, मान लिया व्हेन डिड यू टेक द फूड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब ऐसे ही टेंसेस आएंगे तो टेंसेस को कन्वर्ट करना है अगले टेंसेस में, बाकी आगे तो सेम है ही, क्या करना है उसमें। देखिए, ही सेड टू यू लिखा हुआ, ही आस्क्ड मी, अब ये ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट देख लो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, व्हाट, ओके। अब इसके बाद में देखिए क्या है, सब्जेक्ट है यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट पहले से ही यू है तो यू ही रहेगा, व्हाट यू। अब देखिए यहां पे क्या है, हैव बीन, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, व्हाट यू हैड बीन, और डूइंग वर्ब ही है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से यहां देखिए रोहन सेड टू यू, तो इसको भी
बनाइए, क्या हो जाएगा? रोहन आस्क्ड यू। ठीक है, अब क्या है? क्वेश्चन वर्ड व्हेन। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू ही रहेगा, यू। अब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। यू हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आती है? यू हैड टेकन द फूड। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे सिंपल चीजें हैं इसमें, बहुत ही कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो। नॉर्मली आपको समझना है, बस यही है कि टेंस को याद रखना है। तो याद करने की भी ट्रिक है, सिंपल। इसको देख लिया, आगे बढ़िए। ठीक है, लर्न करने में कुछ नहीं है, टेंस आपको बता ही दिया है, करना कुछ। देखिए क्या है कि जहां पर भी आपको इज एम आर दिख जाए, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वॉज वर्ब में। ऊपर से पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी? सेकेंड फॉर्म में। ठीक, इज एम आर आएगा तो वाज वर्ब में कन्वर्ट होगा। हैज हैव आएगा तो उसको आप चेंज करेंगे हैड में। ठीक है, हैज या हैव के साथ में बीन आएगा तो भी किस में जाएगा? हैड बीन में। हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पास्ट में आ जाते हैं, जैसे पास्ट में सेकेंड फॉर्म आ गई, तो सेकेंड फॉर्म आ गई तो ये आ जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, यानी हैड आ जाएगा। उसके बाद में अगर वाज वर्ब आ गया तो वाज वर्ब चेंज हो जाता है हैज या हैव के बाद में बीन में। ठीक है, ये हो गया। और हैड आता है और या हैड बीन आता है तो कोई चेंज ही नहीं होता। अगर हैड आएगा तो हैड का हैड ही रहेगा, हैड बीन भी आएगा तो भी हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। ठीक है, फ्यूचर की बात करेंगे, अगर विल या शैल आएगा तो वुड या, ठीक है, शुड हो जाएगा। इस तरीके से, जैसे ही सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुमारो। ठीक है, ही सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुमारो, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू टुमारो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, टेंस के भी अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसको लर्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मेन पर्पस आपका यही होना चाहिए कि हाँ ये हमें क्लियर हो जाए, समझ सकें। और हमेशा मैं वही कहता हूं कि पढ़िए ऐसे कि जैसे आप किसी को पढ़ा सकें, किसी को कुछ समझा सके। इस तरीके से आप चीजों को क्लियर करिए। ठीक है, कि अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कि जब आप किसी को बता रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, आसानी से उस थिंग को आप सामने वाले को समझा सके। क्लियर? सो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव पार्ट सेकेंड, और इसके साथ में ही इंट्रोगेटिव का जो इनडायरेक्ट है, नरेशन है, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आई होगी। तो इसी के साथ में आज इसको ओवर करते हैं। और अगर इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and also share to your friends. So thank you friends, have a nice time.